हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया था कि यूपीएचईएससी की आईसीटी की आपके लिए तैयारी चल रही है। और आईसीटी में मैंने कल जो शाम आपको वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस अपलोड किए थे और मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ कराऊंगी। तो आगे के 50 क्वेश्चंस आपके तैयार हैं। चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। और जुड़ने से पहले सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आज 4 तारीख हो चुकी है। आप हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैं अब जल्दी जल्दी आपके प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ। शाम में भी आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी और साथ ही आपके और भी प्रैक्टिस सेट बना देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 5-6 दिन लगातार करते हैं तो हमारे कम से कम 10 या 15 तक प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मेरी सबको शुभकामनाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। 13 का आपका पेपर है। हिंदी की भी तैयारी करते रहिए हिंदी मिरर की तरफ से। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न जो 51 यानी कि 68 मैंने कहा था रैंडमली लिए हैं जो प्रश्न अच्छे हैं। देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी। तो इसे बताना है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था कौन सा घटक। ठीक है, तो 68 का आंसर सोच लीजिए, जल्दी से लगाइए। अगर आप 68 का आंसर लगा रहे हैं डी सेमीकंडक्टर मेमोरी तो बिल्कुल सही है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रदर्शन स्केल बेल कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग क्लस्टर अगली पीढ़ी का कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटर सी डैक ने विकसित किया, जिसकी कंप्यूटिंग शक्ति एक टेरो फ्लॉप की है, परम की है, चक्र की है, श्री की, अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब अप्रोक्स में से कोई बनता है तो ये मोस्टली एलिमिनेट ही हो जाते हैं। बहुत ही रेयर ही यहाँ से आंसर बन पाता है। तो अगर आप 69 का आंसर सोच रहे हैं जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है ए परम तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए। मैं इसका सीधा सीधा 70 का आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आपका जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। मुझे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है तो इसको आप पढ़ लीजिए और आंसर मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? इंग्लिश, सिंबॉलिक लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज या फिर अस्थाई लैंग्वेज? तो सोर्स प्रोग्राम के बारे में यहाँ पूछा गया है। ध्यान से आंसर को सुनिएगा। तो 73 का अगर आप सोच रहे हैं हाई लैंग्वेज तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बिल्कुल यूनिक है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जल्दी से सोच लीजिए, हम इसको क्या कहेंगे या क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम का जो समूह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। तो 74 का अगर आपने सोचा है सी ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को करता है। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या प्रोग्राम में से कोई नहीं, ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, बता रखा है। तो 75 का अगर आपने लगाया है असेंबलर तो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस मोस्टली 99 में बनता है और ये नेट के एग्ज़ाम में ही बनता है। हो सकता है आपके जो है यूपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक ही बार में परिवर्तित करता है तो कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, लोडर है। तो 76 का आप लगा लीजिए कंपाइलर। अब इन दोनों में आप डिफरेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और 99% में हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं दोनों एक साथ? क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली क्रिएट हो जाती है। उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा। तो जब आपका असेंबली भाषा वाला आए तो असेंबलर याद रखिए। ठीक है, इसका यहाँ से करेक्शन कर लीजिए। बाकी फिर उच्च स्तरीय भाषा में आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, फिर आप इसका कंपाइलर जो है आराम से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट में चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? रेनरेन, अलीबाबा, बेंदू या फिर गूगल? तो 77 का अगर आप लगा रहे हो बैदू तो बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम की मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, अभी आपने दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो, भाषा के बारे में। अब आया है तीसरा क्वेश्चन बना है आपका, जो पूरे ही प्रोग्राम को, वहाँ पर था कि एक शब्द दूसरे शब्द ऐसे एक एक शब्द को करता है। पहले था कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, अब है पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। तो 78 का अगर आपने सोच लिया है आंसर ए इंटरप्रेटर, तो बिल्कुल सही है। और इन तीनों क्वेश्चंस को आप 99 में याद करिए, तीनों में से एक जरूर पूछा जाता है, कभी कभी दोनों तीनों ही पूछ ले जाते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। ये प्रश्न आपका हो चुका, अभी मैंने कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें निम्न होता है: कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामित करने योग्य, या फिर सेंसर। लघु या सूक्ष्म यंत्र है, उसे बुद्धिमान यंत्र क्यों कहा जाएगा? बता दीजिए क्यों कहा जाएगा। तो उसको कहा जाएगा सेंसर। इनमें से निम्न होता है सेंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जा सकता है। जो पहली पीढ़ी का, इस प्रश्न पहले ही बना है आपका। AC, IBM 1401, IBM 8090, या फिर यूनिक। तो बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या जाएगा। तो 80 का अगर आपने आंसर सोचा है क्या, डी, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप्स, ठीक है, सभी को पता है प्रयोग में होती है, किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, तांबा से, स्टील से, या फिर प्लास्टिक से? IC चिप्स के बारे में सभी को पता है, लेकिन बनी किससे होती है शायद कम जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर रखते हैं तो अगर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम, यानी कि ऊपर से आपको नीचे आना है? सबसे पहले ज़्यादा स्टोरेज, फिर उसके बाद सबसे कम वाली आपको लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। आपका ए में है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, RM, कैशे मेमोरी, CPU रजिस्टर, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी। ये आपका, चलिए देखते हैं। CPU और रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो हमें ऊपर से लेना है, यानी कि सबसे पहले जिसमें ज़्यादा हम उच्चतम कर सकते हैं, सूचीबद्ध इकट्ठा कर सकते हैं, डेटा कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको बताना है आपको। तो 82 का आप अगर लगा रहे हैं क्या, सी, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। सबसे पहले आप CPU, फिर रजिस्टर, फिर कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरीज मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आता है, मेन मेमोरी में कौन कौन आते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है, बाइट, शब्द, फाइल, या फिर फोल्डर? तो 83 का अगर आप सोच रहे हैं बाइट, तो बिल्कुल सही है, बीट से बाइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसी एक को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जो कि ब्राह्मण बाह्य उपकरण को अपने नियंत्रण में रखता है, बाह्य उपकरण को, ठीक है, अंदरूनी नहीं, बाह्य। तो कौन नियंत्रण में रख सकता है कंप्यूटर को? तो सामान्य पावर यूनिट, पावर प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देख लीजिए आंसर क्या लगा रहे हैं आप। अगर 84 का आप लगा रहे हैं डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बिल्कुल सही है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जाता है? लिख लीजिए इसको, BIOS, ठीक है। पता है इसको क्या कहते हैं? RAM, रैम, रोम, CD रोम, या TCP? देख लीजिए क्या इसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है इन चारों में से। तो 85 में अगर आपने आंसर सोचा है बी, रोम के द्वारा, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से अवयव हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग के, मैंने कहा इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिए। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और ब्राउज़र, या फिर नियंत्रण इकाई, अंकगणित, तर्क इकाई और प्रारंभिक इकाई, स्मृति, नियंत्रण इकाई, प्रोसेसर और प्रारंभिक स्मृति। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है। अगर बी, तो बिल्कुल सही है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और
ब्राउज़र, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से अवयवी प्रश्न का आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेस, ये हो चुका। चलिए ALU का अर्थ देखते हैं क्या जाएगा। ALU का ये अर्थ, मैं कह रही हूँ कि आप आईसीटी में जो है शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म तो जो लगता है आपको बनेंगी एग्ज़ाम में और बनती आई हैं, 99% बनती आई हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। ये तो आप 100 में मान के चल लीजिए, नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये 100 में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरी लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो 87 का अगर आप सोच रहे हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ALU कहाँ से प्राप्त निर्देशों पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है। जो आपने ये पढ़ा है अभी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, लॉजिकल यूनिट के बारे में, तो ये कहाँ से निर्देश त्वरित प्रतिक्रिया देता है। प्राथमिक स्मृति से, नियंत्रण अनुभाग से, बाहरी स्मृति से, कैश स्मृति से। अभी आपने ये सब पढ़ा है, तो 88 का आप लगा लीजिए B, ठीक है, नियंत्रण अनुभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बटन और मेनू किस में होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों तक त्वरितता से पहुंचा देते हैं। पता है ना आपको कहाँ होते हैं बटन, देख लीजिए मेनू बार में, टूल बार में, विंडो में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 89 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर B टूल बार तो बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न बहुत इजी भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट किस प्रकार की कीज है। समायोजन, कार्य संशोधक या फिर अक्षरांकीय, ठीक है। तो 90 का आंसर सोच लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कार्य तो बिल्कुल सही है, आंसर ये भी बनता है 99 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन, मैंने कहा था रैंडमली है, तो 90 से हम कहाँ आ गए हैं, सीधे 90 से हम आ गए हैं 124। इस प्रकार से हमारे 90 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने 65 तक किया था तो 35 हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 35 नहीं, आपके ये 65 से शुरू किया था ना हमने, हाँ, तो 90 तक आपके 25 हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 हमें अभी और करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वायरस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के प्रसंस्करण की गति में सुधार करता है। इंटरनेट किसी वायरस के प्रसार करने की अनुमति नहीं देता है। वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, चारों में से कोई एक ही सही जाएगा। तो 124 का आप लगा लीजिए। क्या लगा रहे हैं मेरे साथ, आप लगा लीजिए C, वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA क्या है। वीडियो ग्राफिक एरे या फिर विजुअल ग्राफिक्स एरे या फिर वॉल्टाइल ग्राफिक्स एरे या फिर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, ठीक है। तो 125 का आप अगर सोच रहे हैं आंसर, जल्दी से सोच लीजिए। A तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MSI का अर्थ है, मैंने कहा ना शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जरूर देखिए। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, ठीक है। मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट, तो देख लीजिए 126 का आप क्या लगाएंगे। अगर 126 का आप लगा रहे हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो बिल्कुल सही है और इसको 99 में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन का अर्थ है ना, ये आप पढ़ते ही हो, लैन वैन ये सब, तो इसमें अर्थ बताना है। वही फुल फॉर्म यहाँ पर आ गई है आपकी, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो 127 का बिल्कुल सही सोचा आपने, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन के भी याद करके रखिए क्योंकि ये प्रश्न जरूर बनते हैं। अब आपके बिल्कुल 99 वाले प्रश्न चल रहे हैं। चलिए आगे, ये भी आपका 99 में पूछा जाता है। MICR का अर्थ बताना है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक क्लास रीडर, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो एलिमिनेट आप कर ही दीजिए। तो 128 का अगर आप लगाएंगे क्या, A मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो बिल्कुल सही। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे मुद्रित सामग्री की छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। OCR, OMR, MICR या उपरोक्त में से कोई, ये सब उपरोक्त में से सभी, ठीक है, कोई नहीं है यहाँ पर, उपरोक्त में से सभी है तो ये बन सकता है आपका आंसर। तो 129 का अगर आप लगा रहे हैं AOCR तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं।
एक प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को कैसे मापा जा सकता है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया था कि इस तरह का आंसर बनता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी बनता है। तो लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है, जाएगा डॉट पर इंच। और ये प्रश्न भी 99 में आप रख सकते हैं, बहुत ईजी है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह समय जिसके द्वारा कंप्यूटर एक कार्य का प्रसंस्करण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिले टाइम, रियल टाइम, एक्सिक्यूशन टाइम या फिर डाउन टाइम। तो 140 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, एक्सिक्यूशन टाइम, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस वीडियो में बने रहना, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट के लिए हैं लास्ट में, तो उनको आप करके आंसर बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर हमें बताइएगा। 100 के बाद कुछ मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन छोड़े जाते हैं आपके लिए, तो वो भी आप देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा दृष्टिकोण जो कंप्यूटर को एक ही बजाय कई कार्य एक साथ करने की अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन कोश, बहुक्रमादेशीय, रेखांकित प्रोसेसर या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे। तो 141 का आपको क्या लगाना है? 141 का आप लगा लीजिए सी, रेखांकित प्रोसेसर, अंडरलाइन प्रोसेसर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न बन चुका है 99 का ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गीगाबाइट संदर्भित करता है? 1024 बाइट्स, 124, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बीट्स। गीगाबाइट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो 142 का आप बता सकते हैं सी, मेगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी की त्रिव से मंद, वही उस स्तर से नीचे जाना है का सही क्रम बताना है। और ये प्रश्न आप कर चुके हो, तो लगाइए इसका आंसर। मैं बिल्कुल अभी भी उस स्तरीय से निम्न के तरफ आप आए थे, तो वही यहाँ पर चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग मोड, बैच प्रोसेसिंग मोड, उपरोक्त दोनों। उसका प्रोसेस एक एक करके होता है, तो एक एक करके जब होगा तो आप आंसर क्या सोच सकते हैं? आप आंसर सोच लीजिए भी बैच प्रोसेसिंग मोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का कौन सा भाग गणना और निर्णय करता है? बिल्कुल अभी अभी आप पढ़कर आए हो ना, ALU, और उसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी। लगाइए आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। DPI किसका संक्षिप्त है? अब देखिए यही प्रश्न बिल्कुल आप अभी अभी पढ़ा है आपने, 149 वाला। ऊपर आप इसका आंसर बिल्कुल कवर करके आ रहे हो। तो अगर आपने आंसर सोच लिया है, बिल्कुल सही सोचा है, लगा लीजिए आंसर। क्योंकि प्रश्न मैंने कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रश्न घूमते हैं लेकिन आंसर वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आप प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, आप क्या करते हैं सीधे सीधे आंसर याद करते हैं, नहीं, प्रश्न को भी बहुत अच्छे से याद कीजिए। हम सोचते हैं हमें आंसर याद करने हैं, लेकिन नहीं, हमें प्रश्न भी बहुत अच्छे से याद करने होते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे प्रश्न एज इट नहीं आते, वो प्रश्न आते हैं जो हम बताते हैं कि आते हैं, लेकिन वो आते भी हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपना रूप बदल बदल कर आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सुर्खियाँ, तस्वीर आदि का आयोजन की प्रक्रिया के संबंध में प्रयोग होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप मुद्रण, डेस्कटॉप प्रकाशन, डेस्कटॉप मुद्रण। तो क्या लगाएंगे? 150 का लगा लीजिए सी, डेस्कटॉप प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भाषा सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर। तो बता दीजिए आंसर। 151 का अगर आपने लगा लिया है 151 का डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनुप्रयोग प्रोग्राम है जो कि उपयोग करता है कि किसी भी संख्या को बदलने के लिए उसके बदलाव के परिणाम के तुरंत देखने में सहायता करता है, ठीक है। आपने कोई भी बदलाव किया लेकिन उसको तुरंत दिखाने में कौन हेल्प करेगा? डेस्कटॉप प्रकाशन कार्यक्रम, डेटाबेस, स्प्रेडशीट या फिर उपरोक्त सभी। तो 152 का अगर हम सोच रहे हैं आंसर सी, स्प्रेडशीट, तो बिल्कुल सही, आपने काम भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एंकर, URL, हाइपरलिंक या फिर संदर्भ। तो 178 का आप क्या सोच सकते हैं आंसर? अगर आप सोचते हैं हाइपरलिंक, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है? वेबसाइट, वेबसाइट पता, URL या फिर डोमेन नेम या डोमेन नाम।
179 का डी, ठीक है। अगर आप वेब सर्च करते हैं, कंप्यूटर की पहचान करते हैं, तो वो डोमेन नेम के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अमेजोन.com के सभी वेब पोस्टर पर समान रूप से लगा होता है? टॉप लेवल डोमेन, वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस या वेब डोमेन। तो 180 का अगर आपने आंसर सोचा है क्या बी वेबसाइट, तो बिल्कुल सही है ना। इसी के थ्रू तो आप सब कुछ सर्च करते हो। निम्नलिखित में से एक एक्सप्लोरर फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? मैं जितने भी प्रश्न वहाँ से शुरू किए ना मैंने 100 के बाद से, तो वो सारे क्वेश्चन आपके 99 वाले जा रहे हैं। ये भी 99 का है आपका, उसके बाद आपका ये भी 99 में जा रहा है, ठीक है। ये भी 99 में, ये भी 99 में। सारे प्रश्न बहुत ही महत्व, मैंने कहा ना रैंडमली इसलिए ही लेकर आई हूँ जो मुझे लगा कि प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। बाकी देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है? वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या फिर वॉइस पोर्टल। तो देख लीजिए ये आ भी चुका है। तो 183 का आपने आंसर अगर सी सोचा है वॉइस लाइन, तो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ISP निःशुल्क है? कम कॉम्प्यूसर्व, AOL, नेट जीरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको तो एलिमिनेट हम कर ही देंगे। 184 का आप लगा लीजिए सी, नेट जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है? तो इसमें देखना है आपको फर्स्ट लाइफ, सेकंड लाइफ या गायन लाइफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। 185 का आप लगा लीजिए बी, सेकंड लाइफ। बिल्कुल आपका लिए यूनिक क्वेश्चन है, शायद आपने ना भी पढ़ा हो ये वाला। चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही जाएगा। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टेज स्थिर रखने में सहायता करता है। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मॉडेम में एनालॉग संकेतों को डिजिटल में एवं इसके विपरीत भी परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है। तो हम आंसर इसमें क्या सोच सकते हैं? और ये भी आपका 99 में और ये 2006 में आ भी चुका है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इतना प्रश्न क्यों रिपीट होगा, इतना पुराना होगा, लेकिन रूप बदल कर होगा। मैंने कहा ना रूप बदल कर आते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। तो 186 का अगर आपने सोच लिया है आंसर डी, मॉडेम में एक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में हम इसके विपरीत भी परिवर्तित किया जाता है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है, आप एक प्रसारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसको इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सके। तो निम्नलिखित में से आप किसकी रचना करना चाहते हैं? एम्ब्रॉयडकास्ट, एशो, पॉडकास्ट या फिर ई कास्ट। तो बता दीजिए। 188 का आप क्या आंसर सोच रहे हैं? 188 का अगर आप लगा रहे हैं सी, पॉडकास्ट, तो बिल्कुल सही है। हम पहुंच चुके हैं अपने 100 प्रश्नों की तरफ। एक दो प्रश्न आपका रह गया। इंटरनेट पे वीडियो ट्रांसमिशन जिसको निलंबित लाइव कास्टिंग कहा जाता है, सभी ने सुना होगा लाइव कास्टिंग के बारे में। वर्चुअल वीडियो, सीधा प्रसारण, वीडियो शिफ्ट, रियल टाइम वीडियो। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका 99 में बन सकता है। तो 189 का डी, रियल टाइम वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक उच्च गति की आंकड़ा संचरण लाइन है जो विश्व भर में प्रतिशत छोटे लेकिन उच्च गति के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वाणिज्य के, साहित्य, शैक्षिक में, सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों को नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करता है। इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? पथवे, बैकबोन या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर रूटर्स। तो प्रश्न का आंसर बहुत ही प्रश्न यूनिक है, बन सकता है एग्जाम में। तो 190 का आपने आंसर क्या सोचा है? अगर 190 का आप सोच रहे हैं आंसर क्या बी, बैकबोन, तो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुके हैं हम आपके 191 पर। अपनी शिकायतों को प्रकट करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? साइबर वेटिंग, साइबर राइटिंग, वेब हैट या वेब याचिका। 191 का अगर आप सोच रहे हैं साइबर वेटिंग, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार हार्डवेयर का उपयोग करके आप वेब की पहुंच कर सकते हैं? ब्राउजर, मॉडेम, FTP प्रोटोकॉल, IRC। इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो 192 का बी लगा लीजिए, मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP तकनीक का उपयोग करके उपयोगकर्ता वॉइस कॉल को रूपांतरित कर सकते हैं एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में। यह कई बातों पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे तो एलिमिनेट हम कर देंगे। 193 पर जाएगा ए, एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है।
अब आते हैं आपके 202 पर। ठीक है, देखते हैं प्रश्न को। प्रोटोकॉल से जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है, कौन सा है? HTML, ये हमने थोड़ा लिखा हुआ है, FTP या फिर STTP, ठीक है, या फिर TCP। अभी बोला था इसको भी याद करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर 202 का क्या आप लगा सकते हैं। आप लगा लीजिए सी, HTTP, ठीक है, प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है। कौन बनाता है? HTTP, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। IRC का पूर्ण बताना है, पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म बतानी है। तो इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड चैट कंटेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एलिमिनेट तो हो ही जाएगा। 203 का आप क्या सोच रहे हैं आंसर? अगर आप सोच रहे हैं बी, इंटरनेट रिले चैट, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइव का उपयोग टकराव से बचना निम्नलिखित में किसके मुख्य कार्य हैं? आ चुका है प्रश्न, अच्छा है। CPU, मॉनिटर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लाइन का उपयोग टकराव से बचने के लिए मुख्य कार्य कौन करता है? तो ये 204 का लगा लीजिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं? SLIP, DISA, PPP या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 205 का आप लगा लीजिए डी, उपरोक्त सभी। कोई नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी है आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बन चुके हैं 50। और तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, लेकिन इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ये आपका मॉक टेस्ट समझ लीजिए, मैं लेकर आई हूँ, तो इसके आंसर आपको बताने हैं, मुझे नहीं बताइए, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। 206 देख लीजिए, 207 इसका आंसर क्या होगा? 208 लगा लीजिए, 209, 210, 211, 212, 13, 14, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और ये आपका अब जो है यूनिट वाइज लास्ट वीडियो है, उसके बाद आपका शाम से जो है आज मैं क्या करूँगी, आपके प्रैक्टिस सेट शुरू करूँगी। अब तो 8-9 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे खूब, हिंदी की भी करेंगे साथ में और अपने फर्स्ट पेपर की भी करेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। ये क्वेश्चंस हैं आपके 237, 238, 39, 40, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पोस्ट करके देख लीजिए वीडियो को। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में है, USB का अर्थ, ये प्रश्न तो आप ज़रूर करके रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोस्टली। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न भी मोस्टली पूछा जाता है, इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये देख लीजिए, मैं प्रश्न का ये इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं बता सकती हूँ, मैं 3 पार्ट में इसको आपको डिवाइड करके करा सकती थी, लेकिन मेरा मोटो ये था कि आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। अगर मैं यहीं कहीं आपको आंसर बता देती हूँ तो प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मैंने आपको 100 क्वेश्चंस तैयार करा दिए हैं और उससे अगल अलग मुझे कुछ लगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो इनको तैयार कीजिए और अपने हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया, लाल बटन नहीं दबाया, तो दबा दीजिए, क्योंकि आज अब से मॉक टेस्ट शुरू होंगे। मॉक टेस्ट करने हैं तो क्या करना है, लाल बटन को दबाना है, बेल आइकन हिट करना है और लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ज़रूर करना है कमेंट, ठीक है। आप जैसे ही स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट कैसे करते हैं तैयारी, और जब तक हम तक कंटेंट नहीं, अब कंटेंट नहीं पहुंचेगा, आपके पास कंटेंट पहुंचा तो ये आपको शेयर किया किसी ने, लाइक किया, आपको कमेंट किया, तभी तो आपने इसको पसंद किया। तो ऐसे ही हमें भी, जो अदर स्टूडेंट है जिनका पेपर 13 में है, तो उनकी तैयारी अच्छे से हो, तो हमें लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो और हिंदी मीडियम के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।